हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप थोड़ा सा शांत रस के बारे में बताएंगे। जैसे आपने माधुर्य रस के बारे में बताया कि पीछे जी माधुर्य रस के भावठान रस ठान का, ऐसे दास्य वृंदावन में 5 प्रकार के भक्त हैं, 5 प्रकार के भाव हैं। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव और वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, ये 5 प्रकार के भाव हैं ब्रज में। तो वृंदावन में शांत भाव के जो भक्त हैं वो कौन हैं? वे हैं गाय, गौ माता, यमुना जी, वहाँ के वृक्ष, मुरली और गिरिराज जी, ये सब क्या हैं? शांत भाव के भक्त हैं। मयूर और ब्रज में जितने पक्षी हैं, सुख तोते या अन्य जितने प्रकार के तोते हैं, बंदर हैं, ये सब क्या हैं? भगवान के शांत भाव के भक्त हैं। गिरिराज की शिला भी शांत भाव के भक्त हैं। शांत रस से जो हैं भगवान की सेवा करते हैं। और दास्य भाव में रक्तक और पत्रक इत्यादि भगवान के दास्य रस के भक्त हैं वृंदावन में। और सख्य रस के भक्त हैं श्रीदाम, मधुमंगल इत्यादि। और वात्सल्य रस के भक्त हैं यशोदा मैया, नंद महाराज इत्यादि। और माधुर्य भाव के भक्त हैं ब्रज की गोपियाँ। उनमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। ये माधुर्य भाव की भक्त है। तो जो भक्त जिस भक्ति का अनुगत्य करेगा वह उसी रस को प्राप्त करेगा। अगर कोई शांत रस से भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो फिर शांत भाव वाले जो भक्त हैं, गिरिराज जी, गौ माता, ब्रज की, मयूर, यमुना जी, इनका अनुगत्य करते हुए वह भी भगवान की शांत भाव में सेवा कर सकते हैं। दास्य भाव में सेवा करनी हो तो रक्तक, पत्रक इत्यादि जो भगवान के दास गण हैं वृंदावन में, उनका अनुगत्य करके हम उस सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। सख्य भाव को प्राप्त करना हो तो श्रीदाम, मधुमंगल इत्यादि जो सखागण हैं, उनके भावों का अनुगत्य करके हम भी जो है भगवान की सखा भाव में सेवा कर सकते हैं। और वात्सल्य भाव में नंद यशोदा के भावों का अनुगत्य करके और उन्हीं की तरह हम भगवान कृष्ण से वात्सल्य भाव में सेवा का आदान प्रदान कर सकते हैं। माधुर्य भाव में ब्रज गोपियों का अनुगत्य करके, उनके भावों का अनुगत्य करके हम माधुर्य भाव को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो गौड़ीय वैष्णव हैं विशेषकर, वो माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और विशेषकर गोपी भरतूर पद कमले और दास दासानुदास, यह सिद्धांत है। गोपी भरतूर पद कमलयोर, इसके कई अर्थ हैं। पहला अर्थ तो यह है कि जो गोपियों के भर्ता हैं कृष्ण, उनके जो दास हैं, हम उनके दास बनना चाहते हैं। और दूसरा अर्थ है गोपी भरतूर पद कमलयोर दास दासानुदास, जो गोपियों के भक्त हैं, जो राधा रानी के भक्त हैं, जो गोपी भाव के उपासक, जो निज जन, जो श्रेष्ठ भक्त हैं, उनके दासों का दास बनना है। तब जाके हमको भी क्या होगा? वह गोपी भाव प्राप्त होगा। जिस गोपी भाव को, जिस मंजरी भाव को, जिस ब्रज भाव को, जिस माधुर्य भाव को गौड़ीय वैष्णव चाहते हैं और गौड़ीय वैष्णव आचार्य देकर गए हैं। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं, ब्रज गोपी भाव हईब स्वभाव, आन भाव न रहीब, वृष भानुपुर जन्म हईब, जावट विवाह हब। यानी ब्रज गोपी भाव हो मेरा, आन भाव न रहीब, और कोई भाव नहीं चाहता हूँ। तो गौड़ीय वैष्णव की यही विशेषता है और सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है। हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि इतने श्रेष्ठ विचार, इतने श्रेष्ठ ग्रंथ, इतना श्रेष्ठ तत्व सिद्धांत और इतना ऊंचा लक्ष्य केवल गौड़ीय संप्रदाय में ही देखने को मिलता है। चैतन्य महाप्रभु की धारा में ही देखने को मिलता है। और
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की ये देन है जगतवासियों के लिए। श्रील प्रभुपाद जी की ये देन है हमारे लिए। भक्ति विनोद धारा हमारे लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। जिस परंपरा में ये ब्रज भक्ति, ये माधुर्य भाव, इतना ऊंचा सिद्धांत हमको सीखने को, जानने को, समझने को और अनुभव करने को मिलेगा, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को हमें समझना चाहिए। और कब समझ में आएगा, जब हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, इन आचार्यों के विषय में श्रवण करेंगे। प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित विशेषकर भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत नामक ग्रंथों का जब हम अनुशीलन करेंगे, तब हम इन गौड़ीय विचारों को समझ पाएंगे कि वास्तव में गौड़ीय आचार्य हमको कितनी ऊंची वस्तु देना चाह रहे हैं, तब ये समझ पाएंगे। आज अन्य तथाकथित लोग हमारे ही संप्रदाय की वस्तु चुराकर बोलते हैं और अपने संप्रदाय की मोहर लगाते हैं। तो गौड़ीय संप्रदाय में सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है अपने ग्रंथों में। आप लोग इस्कॉन से जुड़े हो, बड़े भाग्यशाली हो। और उम्मीद है कि आप लोग प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित विशेषकर उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को बड़े गंभीरता से जब अनुशीलन करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि श्रील प्रभुपाद जी कितनी ऊंची वस्तु देने आए हैं। चैतन्य महाप्रभु के उस ब्रज भक्ति के भावों को देने आए हैं, जिस ब्रज भक्ति को चैतन्य महाप्रभु इस जगत में देने के लिए आए थे। कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। तो उस भाव को हम समझ पाएंगे। लंबा उत्तर हो गया लग रहा है, तो और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मतलब ये जो डिफरेंट टाइप के रस होते हैं, तो ये इसमें हम लोग कैसे समझे कि मतलब हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या किस रस में हम लोग को जाना चाहिए? और जैसे हम लोग सुनते हैं तो गोपी जियों का जो रस है वो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो तो मतलब बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है रीच करना। तो ये क्या जो आप जो बुक जो बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, उस हिसाब से हम लोग चले तो समझ में आएगा कि किस रस में हम लोग को जाना चाहिए या क्या, या और ये आवश्यक है या दास्य रस ही करना चाहिए? इस पे थोड़ा आप हम लोग को गाइड कीजिए। चाहे कोई किसी भी रस में क्यों न हो, है सब भगवान के दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। सारे कृष्ण के ही दास हैं। चाहे गोपी भाव का भक्त हो, चाहे आपका सख्य भाव का भक्त हो, माधुर्य भाव का भक्त हो, शांत भाव का भक्त हो, वात्सल्य भाव का भक्त हो, अल्टीमेटली सभी कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं तो सारे दास। दास होने पर भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आम का जूस, अनार का जूस, जामुन का जूस, जूस तो सारा जूस ही है, होने पर भी कुछ अंतर है स्वाद में। आम का जूस सबसे स्वादिष्ट होता है, करेले का जूस बड़ा कड़वा होता है तो वो भी जूस लेकिन कड़वा है। तो पांचों रस अपने आप में पूर्ण हैं, सारे रस हैं, सारे भाव हैं, सारे दास हैं, होने पर भी कुछ विशेषताएं हैं। दूसरी बात, अभी हम लोग क्या है, अनर्थग्रस्त जीव हैं, बद्ध जीव हैं। इसीलिए हम लोग अभी हमको न कोई अनुभूति है कि हम भगवान के किस भाव में सेवा करें या भगवान हमारे क्या लगते हैं। संबंध ज्ञान तो हुआ नहीं कुछ। क्या कृष्ण मेरे सखा हैं, क्या कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, क्या कृष्ण मेरे पुत्र हैं, क्या कृष्ण मेरे सखा हैं, या मैं कृष्ण का दास हूँ, ये हमको अभी अनुभूति भी नहीं हुई, न इसका ज्ञान है। एक वस्तु का हमको ज्ञान है कि मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ और मैं उनका शाश्वत दास हूँ। यह ज्ञान हमको केवल बुद्धि के द्वारा प्राप्त हुई है, अभी वह अनुभूति नहीं हुई। केवल बुद्धि से हम समझे हैं
कि मैं भगवान का अंश हूँ। शास्त्रों ने हमको समझा दिया, गुरु साधुओं ने हमको समझा दिया, बुद्धि में समझ गए, लेकिन उसको रियलाइज नहीं कर पाए। हम आत्मा हैं और आत्मा का धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना, उनके दास हैं। तो शुरुआत में हम यही मानते हैं, क्योंकि दास तो सभी दास ही हैं, लेकिन किस भाव के दास हैं इसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। लेकिन अभी हमको यही मानना होगा कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। लेकिन अब कौन से भाव का दास हूँ, कौन से रस का भक्त हूँ, यह तो कब पता चलता है, जब साधन भजन करेंगे, गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, उपदेशामृत मन शिक्षा रूपी ग्रंथों को जब जीवन में अपनाएंगे, कठोरता से प्रजल्पा से दूर रहेंगे, असत संग का त्याग करेंगे, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, तब हम साधन भजन अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, फिर भजन में आसक्ति आएगी, फिर भाव के स्तर पर पहुंचेंगे। साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति में जब प्रवेश करेंगे, तब जाकर हमको गुरु की कृपा से यह पता चलेगा कि हम भगवान के जो हैं कौन से भाव के भक्त हैं, माधुर्य भाव के भक्त हैं कि सखा भाव के भक्त हैं कि दास्य भाव के भक्त हैं। लगभग भाव भक्ति के स्तर पर जाकर हमको इसकी अनुभूति होती है, इसका ज्ञान होता है। तो लेकिन साधन अवस्था में हमको पता होना चाहिए सिद्धांत रूप में, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि साधन अवस्था में यदि आप जिस लक्ष्य को लेके चलोगे वही आपको सिद्ध अवस्था में प्राप्त होगा। जैसे कोई स्कूल पढ़ रहा है, तो अगर उसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे ये बनना है, मुझे पीएचडी करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, अगर वो लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई करेगा तो उसी के अनुसार वो पढ़ाई भी करेगा, उसी फैकल्टी में जाएगा, उसी टीचर का संग करेगा, ऐसे ही बच्चों का संग करेगा जो उसके विषय से संबंधित होंगे, और फिर अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा जिस लक्ष्य से वो पढ़ाई कर रहा है। उसी प्रकार साधन अवस्था में शांत रस, दास रस, सख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, इन सब विषयों की बहुत गहराई से जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी होने के बाद साधक यह निर्धारित करेगा कि मुझे इनमें से कौन से भाव की भक्ति चाहिए और क्यों चाहिए, और चाहिए तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और मुझे कितना तपस्या साधन भजन करना पड़ेगा, यह सब वह निर्धारित कर लेगा। और फिर क्या मन में विचार करेगा कि मुझे चाहिए तो केवल माधुर्य भावी चाहिए, और ऐसे भक्तों का ही संग चाहिए, केवल ऐसी कथाएं चाहिए, उसी की महिमा सुननी है, और उसी मार्ग पर चलने के लिए मैं तत्पर हूँ, कठोर साधन भजन करूँगा। सहजिया नहीं बन जाना है, सहजिया कि हम तो गोपी भाव हो गए, अब सहजिया गिरी नहीं चलेगी। जब वैकुंठ की वैधि भक्ति पाने के लिए ध्रुव प्रहलाद महाराज ने इतना कठोर साधन भजन किया, तो जो वैधि भक्ति से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है ब्रज की रागानुगा भक्ति, माधुर्य भक्ति, उस भक्ति को पाने के लिए कितना कठोर साधन भजन करना होगा। ऐसे मिल जाएगा वो, ऐसे नहीं मिलेगा। उस भक्ति को पाने के लिए उद्धव जी घास बन गए वृंदावन में, नहीं मिला। लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही है, नहीं मिला। ब्रह्मा जी पत्थर बन गए, उनको भी नहीं मिला। शिव जी चौकीदार बन गए, उनको भी नहीं मिला। ऐसे बड़े बड़े पर्सनालिटी जो महाजनों में जिनकी गिनती होती है, ऐसे लोगों को वो ब्रज का गोपी भाव नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम जैसे बद्ध जीवों को ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। जब तक कोई ब्रज का परिकर नहीं होगा, शुद्ध रागात्मिक भक्ति की कृपा नहीं होगी, तब तक जो है हम उस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की हम पर कृपा है। इसीलिए कहा गया है न भाव गुप्त बिंदु,
हेन भाव गुप्त सिंधु ब्रह्म न पाया एक बिंदु। उस ब्रज भाव के एक बूंद को ब्रह्मा जी नहीं पाए। महाप्रभु दाता शिरोमणि, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दाता शिरोमणि हैं। उन्होंने हेन प्रेम महाप्रभु दिलो यथा तथा जगाई मधाई पर्यंत अन्यर की कथा। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ माधुर्य भाव को, ब्रज भक्ति को जो है चैतन्य महाप्रभु ने यथा तथा सर्वत्र वितरित कर दिया और जगाई मधाई तक को दे दिया। और की क्या बात कहें, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो होप है, हमारे पास एक उम्मीद है। क्यों? क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आए हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा और उनके भक्तों की कृपा से हमको वो ब्रज का गोपी भाव, माधुर्य भाव निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तजन केवल और केवल उस ब्रज के गोपी भाव, मंजरी भाव, माधुर्य भाव को ही देने आए हैं। इसके अलावा और कोई दूसरी वस्तु देने आए ही नहीं। इसीलिए तो कविराज गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी के विदग्ध माधव नाटक का जो श्लोक है उसको उद्धृत किया चैतन्य चरितामृत में कि अनर्पित चरिम चिरात करुणियों वितीर्णो कलौ समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। कि चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों आए? अनर्पित चरिम चिरात, जिस वस्तु को बहुत लंबे समय से नहीं दिया गया, किसी भी आचार्य के द्वारा जिसको वितरित नहीं किया गया, अन्य किसी भी भगवत स्वरूप के द्वारा जिसको वितरित नहीं किया गया, किसको? उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, यानी उन्नत उज्ज्वल रस, यानी वो ब्रज की भक्ति का दान जो है चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत वासियों को प्रदान किया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु सदा हृदय कंदरे स्फुरत वसच नंदनः, कि ऐसे दाता शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु सदा मेरे हृदय रूपी गुफा में स्फुरित होते रहें। रूप गोस्वामी जी ऐसी कामना करते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। तो इतनी श्रेष्ठ वस्तु तो हमारे संप्रदाय में देने आए हैं। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उस रस को पाने का, क्योंकि हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं नयनमणि मंजरी, ठाकुर भक्ति विनोद स्वयं कमल मंजरी, कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, सब ब्रज के परिकर, सब माधुर्य भाव के परिकर, वो सख्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, शांत भाव को देने नहीं आए हैं, क्योंकि उनका भाव ही माधुर्य है सबका। और खुद चैतन्य महाप्रभु राधा भाव का आस्वादन कर रहे हैं। हमारे लीडर स्वयं गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु, भाई हमारे शेर का बच्चा भी शेर ही होता है। मतलब हमारे पूर्वज, पूर्ववर्ती आचार्य जिस भाव में हैं उसी भाव में हमको भी जाना है, उसी परंपरा में हमको भी चलना है। तो हमारे जितने पूर्ववर्ती आचार्य हैं सब माधुर्य भाव में हैं, सब ब्रज भाव में हैं। इसलिए हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उनके पोते नाती हैं, हमको ये वही भाव मिलेगा। अगर उनके अनुसार चलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका अनुगत्य करेंगे, अगर रास्ते से भटक गए तो फिर नहीं मिलने वाला, फिर कहीं और पहुंच जाओगे, द्वारिका, अयोध्या, वैकुंठ, फिर वृंदावन में प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए बड़ी सावधानी से इस गौड़ीय धारा को, विशेषकर प्रभुपाद की धारा को बड़े सावधानी से फॉलो करते हुए, इनके पदचिन्हों पर चलते हुए, इन्होंने किस भाव में कैसे उस ब्रज भक्ति को पाया, उनके आदर्श को जीवन में अपनाते हुए हमको जो है चलना होगा, तब हम उस भाव को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो संभव नहीं है। लेकिन सेंटिमेंटल नहीं होना है, सहजा नहीं बनना है, ये ध्यान देना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमको ये भाव नहीं सुनने, ऐसा नहीं है। जब सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा हृदय में आएगी कैसे? जब वह बियॉन्ड रहेगा तो फिर इच्छा नहीं आएगी। इसलिए सुनना भी आवश्यक है, और सुनना, सुनाना, पढ़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों?
क्योंकि हमारे आचार्य उसी वस्तु को लिखे हैं, उसी वस्तु को दिए हैं।